हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम भाग्यश्री है। और मैंने बताया था कि मैंने पीएनएसटी एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताया, और मैंने ये भी बताया कि कब से फॉर्म आ गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि शायद मैंने बहुत कुछ खिचड़ी लगा दी थी। तो आज मैं मुद्दे पे बात करूँगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली हूँ। तो सब कुछ मैं सिंपल वे में बताऊँगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी। फर्स्ट चीज़, पीएनएसटी एग्ज़ाम एमपी में कराया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है जिनको नर्सिंग करनी है, बीएससी करनी है, ठीक है। तो जिनको पीएनएसटी करनी है तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। तो पीएनएसटी का फुल फॉर्म है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, और इसका आप फॉर्म भर सकते हो। इसका फॉर्म आ चुका है। सब लोग बहुत वेट कर रहे थे, मैं भी बहुत वेट कर रही थी। मुझे लगा कि नहीं आने वाला, लेकिन आ चुका है। तो अगर आप कंप्यूटर वगैरह है आपके घर पे, लैपटॉप है, अगर आप मोबाइल में भी कर सकते हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने इसलिए बाहर से ऑनलाइन जाकर भरवाया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम थी और मुझे ये नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो गई। मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती। अगर आप लोगों को भी कुछ भी इशू नहीं चाहिए इसमें तो आप जाके करवा सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा 50 रुपये लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और जो लगेगा फॉर्म के पैसे मेरे तो 260 रुपये लगे थे। तो अगर इसकी वेबसाइट बताऊं तो इसकी वेबसाइट है, मैंने जो लिख के रखा है, मतलब प्रॉपर मैंने लिख के रखा है ये सब कुछ इसमें। तो इसकी वेबसाइट मैं ऊपर यहाँ पे कर लिख भी दूँगी कि आप लिख सकते हो उसे, और मुँह से ही बता देती हूँ। www.esb.mp.government.in 2026, ओके। और इसके फॉर्म आ चुके हैं जून 9 टू जून 23 से तक, मतलब 9 जून से लेके 23 जून तक मतलब फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद नहीं भर सकते हो, मतलब कल से फॉर्म आप भर सकते हो। कल या कल से, हाँ ठीक है, कल से नहीं, कल तो 10 तारीख थी, सॉरी, तो 9 तारीख से। तो मैंने कल भरवाया था फॉर्म। तो आप 23 तारीख तक भरवा सकते हो फॉर्म। और मुझे कमेंट भी आया था कि डिले हो रहा है एग्ज़ाम, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फॉर्म आ चुके हैं तब एग्ज़ाम होगा ही, तो डिले वाली कोई बात नहीं है। और ये भी पता चल चुका है कि कब से एग्ज़ाम है। तो 10 जुलाई से एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट मंथ 10 जुलाई से। तभी मुश्किल से हमारे पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिर एग्ज़ाम, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है, मैं ठीक से बैठ जाती हूँ पहले। तो मैंने फॉर्म भरवा लिया है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वही मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चीज़ तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे लगे थे 100 रुपीज़, हाँ 100 रुपीज़। तो आपके यहाँ 50 भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता ऐसे, मतलब मेरे 100 लगे थे। और आई थिंक मैंने कुछ और भी कराया था तो उसको मिला के, तो मुझे उसका अभी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। तो पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एप्लीकेशन, वो पंजीकरण सा कुछ बोलते हैं मुझे, मैं तो यही जानती हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो वो करवाना पड़ेगा पहले। और उसके लिए नॉर्मली आपको 10th की मार्कशीट लगेगी और समग्र ID वगैरह, मोबाइल नंबर लगेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ फॉर्म भरवाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। फर्स्ट चीज़ लगेगी 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। थर्ड लगेगा मूल्यमासी प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा कि आप SC से हो, ST से हो या OBC से हो, ठीक है। EWS का प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र, ओके। पिक लगेगी आपकी, और सिग्नेचर। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, तो उसमें प्रॉपर हैंड राइटिंग लिखनी पड़ी कि ये आपकी हैंड राइटिंग, उसमें एक सेंटेंस था उसको लिखना पड़ेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में है रोज़गार पंजीकृत। सॉरी टू से मुझे बीच में वीडियो कट करना पड़ा, तो मैंने सब कुछ बता दिया था, बस ये बताना भूल गई थी, रोज़गार पंजीयन भी लगेगा, ठीक है। तो कुछ इतनी ही चीज़ लगेंगी और इसके अलावा तो कुछ नहीं लगने वाला है। और घबराने की भी कोई बात नहीं है, अब तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक फॉर्म भरे जाने हैं। अब बस 3 हफ्ते रह गए हैं मुश्किल से,
तो आप अपनी तैयारी करो। और मैंने ये भी बताया कि अभी आप चाहो तो एक वो बहुत से चैनल पे ऐसी बुक्स आ रही हैं, मतलब जो मैंने बताया था विजय एजुकेशन से मैंने बुक ली थी, सिर्फ वो नहीं, आप और भी किसी और चैनल से भी बहुत सी बुक्स आ रही हैं, उसमें नोट्स वगैरह भी दे रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुए, आप चाहो तो आप कर सकते हो। अगर 6 घंटे भी रोज़ पढ़ो, 6 घंटे रिवीजन टाइप, तो कोई देर नहीं हुई है, आप पढ़ सकते हो। और अगर चाहो तो जो मैंने विजय एजुकेशन से वो बुक ली आप वो भी कर सकते हो। उसमें MCQs है, अगर आपने लेक्चर ले लिए हैं और अगर अभी भी मतलब क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, अब आपको सिर्फ लेक्चर लेने हैं थोड़े बहुत। अगर आप नोट्स बना सकते हो नोट्स बनाओ और फिर लर्न करो जो चीज़ है मेन है। और मेन चीज़ तो ये है, अगर जीके है, जीके को तो लर्न करना पड़ेगा, हिस्ट्री को तो लर्न करना ही पड़ेगा। रही बात बायोलॉजी की, बायोलॉजी में कुछ चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, तो लर्न तो करना ही पड़ेगा। और रही बात जो चीज़ अगर आप समझ सकते हो तो समझनी पड़ेगी। तो अब तो डेट का टाइम आ चुका है, मैंने सब कुछ बता दिया और मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई भी चीज़ें मैंने नहीं बताई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैंने सब कुछ तो बता दिया है जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड था। तो बाय, सी यू सून, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। और मैं बताऊँगी कि और मैंने क्या प्रिपरेशन की है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। बाय।